ट्रैक्टर मुर्गी चोर। मजनू एक मुर्गी वाला था। वो गांव में लोगों को मुर्गियां सप्लाई करने का काम किया करता था। वहीं उसी गांव में भोला राम कहकर एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही आलसी था। उसे सारा दिन बस खाना और सोना यही दो काम आते थे। अरे मजनू, तुम्हारी मुर्गियां तो आजकल बड़ी हट्टी कट्टी है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं भैया, अच्छे से खान पान करूंगा तो हट्टी कट्टी तो होगी ना। ये लो तुम्हारी 20 मुर्गी। भैया आज 2 किलो चिकन एक्स्ट्रा देना, मुर्गी बहुत मस्त आ रही है। मेरे पति को तो चिकन कबाब खाने में मजा ही आ जाता है। फिर पोटली उसे चिकन देता है। देखा, जो औरत 100 ग्राम चिकन लेने में भी सोचती थी, वो 2 केजी एक्स्ट्रा चिकन लेके गई है। तो 20 मुर्गी और दे दूं? हाँ भाई दे दे, इसमें पूछना क्या। फिर मजनू मुर्गी देके वहां से चला जाता है। वहीं गांव भर में उसकी मुर्गियों के चर्चे थे, जिससे उसका धंधा अच्छा खासा चल रहा था। अरे यू नालायक, उठ जा, कोई काम धंधा भी कर ले। सारा दिन बस खाता और सोता रहता है, कुत्ते की औलाद, उठ। अरे बापू, आप कुत्ता हो? आपने कभी नहीं बताया। टांगे तोड़ दूंगा तेरी। बाप को गाली बकता है, शर्म नहीं आती? जा जाके कोई काम धंधा ढूंढ, वरना घर में रहने भी नहीं दूंगा। वहीं पिता की डांट से भोला राम काम ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसकी आलस की आदत से सब वाकिफ थे, जिस कारण उसे कोई भी काम नहीं देता। वहीं काम ढूंढ कर उसे भूख लग जाती है। तभी उसे मजनू का मुर्गियों से भरा हुआ ट्रक दिखता है। चिकन खाने का मन हो रहा है, पैसे भी नहीं है जेब में। जब तक काम नहीं मिलेगा बापू तो खाना ही नहीं देंगे, कुछ तो तिगड़म लगाना ही होगा। तभी भोला राम चोरी से मजनू के ट्रैक्टर से एक मुर्गी चुरा लेता है, मगर वो घर नहीं जा सकता था, जिस कारण जंगल जाकर उसे वो वहां पर पका कर खाता है। आज तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन बापू को पैसे नहीं दिए तो बापू घर में नहीं रहने देंगे। ठंड के मौसम में बाहर नहीं रुक सकता। आइडिया, क्यों ना जिसने पेट भरा है उसी के सहारे छत भी पाई जाए। वहीं अगले दिन जब मजनू चिकन बेचने जाता है, तो भोला राम जंगल के रास्ते में पेड़ पर लटका होता है, और जैसे ही मजनू का ट्रैक्टर जंगल के रास्ते से गुजरता है, भोला राम पेड़ से उल्टा लटक कर 4 मुर्गी चुरा लेता है। ऐसे ही अब वो रोजाना करने लगता है। यार मजनू, आजकल कम मुर्गी क्यों लाता है? माना कि मुर्गी अच्छी है, लेकिन बराबर लाने का ना, पैसे तो बरोबर लेता है। माफ करना भाई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। वहीं सब जगह से मजनू को कंप्लेन आने लगती है, और मजनू को समझ ही नहीं आता कि मुर्गी कौन चुराता है। शायद उस रास्ते में ही कुछ गड़बड़ है, जहां से मैं मुर्गी लेकर आता हूं। आज दूसरे रास्ते से जाता हूं। वहीं जब मजनू दूसरे रास्ते से जाता है, तो उस दिन एक भी मुर्गी गायब नहीं होती। फिर अगले दिन मजनू मुर्गी से भरी हुई ट्रक लेकर फिर उसी जंगल के रास्ते से आता है, और बीच रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा करके वहां से चला जाता है। आज तो 2-4 मुर्गी नहीं, पूरा ट्रैक्टर ही चुरा लूंगा, यही सही मौका है। जैसे ही भोला ट्रैक्टर में बैठकर मुर्गियां चुराकर ले जाने की कोशिश करता है, तभी मजनू पुलिस के साथ वहां आ जाता है। क्यों बच्चू, तुझे क्या लगा मुर्गी चुरा कर गायब हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं पता चलेगा हैं? अब जा, जेल में फ्री की रोटी और छत दोनों मिलेगी। जिसके बाद पुलिस भोला को मुर्गी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है।